चलिए क्वेश्चन करते हैं। टू आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स ए एंड बी व्हेन प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विद द फोर्स एफ। तो दो मेटलिक स्फीयर है हमारे पास, जब उनको एफ डिस्टेंस, जब उनको एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा जा रहा है, आइडेंटिकल है, तो रिपेल करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आइडेंटिकल मेटलिक स्फीयर्स हैं तो उनका चार्ज सेम होगा प्लस क्यू। और मान लेते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है, एक्स है, ये भी प्लस क्यू होगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इनिशियली जो है ये फोर्स लग रहा है, इनिशियली ये फोर्स लग रहा है। अब सिचुएशन थोड़ा सा बदल जाती है कि ये स्फीयर ए था और ये स्फीयर बी था। अब क्या होता है कि तीसरा स्फीयर जो है, जो कि अनचार्ज्ड है, तीसरा स्फीयर क्या है हमारा, अनचार्ज स्फीयर सी इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ए। पहले किस में लाया जाता है, कांटेक्ट में, ए के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो ए स्फीयर जो है उसके पास ऑलरेडी जो प्लस क्यू चार्ज था, जब उसको सी के कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों में प्लस क्यू बाई टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। याद रखिएगा, जब भी दो स्फीयर होते हैं उनके बीच में, जब उनके बीच में कांटेक्ट होता है, जब कंडक्शन होता है, तो दोनों में हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, टोटल चार्ज का, दोनों स्फीयर के टोटल चार्ज का, राइट। अब उसके बाद क्या हुआ, स्फीयर सी को किससे कांटेक्ट में लाया जाता है, बी के कांटेक्ट में लाया जाता है। तो स्फीयर सी के बीच बी के कांटेक्ट में लाने से पहले ए के पास कितना बचा हमारे पास, ए के पास हमारे पास प्लस क्यू बाई टू चार्ज बचा फाइनली। और सी और बी के कांटेक्ट लाने पे यहां पे इसके पास कितना था, क्यू बाई टू था चार्ज सी के पास, और बी के पास तो प्लस क्यू चार्ज है। दोनों का टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों का टोटल चार्ज होगा 3q/2, दोनों का टोटल चार्ज होगा 3q/2, राइट। सम इंटरप्शंस आर देयर। तो दोनों का चार्ज होगा 3q/2, ये दोनों में हाफ हाफ बढ़ जाएगा। तो सी में क्या हो जाएगा 3q/4, और बी में भी क्या हो जाएगा 3q/4। तो फाइनली हमारे पास ए के पास क्या होगा q/2, सी के पास क्या होगा 3q/4 प्लस में, ऑब्वियसली सबका चार्ज प्लस में है, और बी के पास 3q/4 होगा। तो ये हमारी सिचुएशन हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या होगा नेट चार्ज भाई, सी को कितना चार्ज, कितना फोर्स फील होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द स्फीयर सी विल बी। तो स्फीयर सी को कितना फोर्स होगा, तो चलो देख लेते हैं भैया। तो ये है हमारा भाई स्फीयर ए, उसके बाद थोड़ी दूर बाद हमारा स्फीयर सी है, फिर आधे डिस्टेंस पे हमारा स्फीयर, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी x/2, ये भी क्या होगा हमारा x/2। तो अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे स्टेप। फोर्स तो लग रहा है दोनों पे, नो डाउट, पर स्फीयर बी जो कि चार्ज जिसका हमारे पास 3q/4 पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर सी जिसके पास चार्ज क्या है 3q/4 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर ए जिसके पास चार्ज क्या है q/2 पॉजिटिव चार्ज है। तो स्फीयर बी यहां पे सी पे चार्ज फोर्स लगाएगा, ये रिपेल करेगा इसको, तो ये लगाएगा FB इधर इस डायरेक्शन में, राइट। एज वेल एज स्फीयर ए जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी किस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, इस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपेल करेगा FA। तो आप देख रहे हैं FB फोर्स जो है और FA फोर्स जो है वो अपोजिट है, तो कैंसिल आउट होना है। जनरली लेफ्टवर्ड हम नेगेटिव लेते हैं, राइटवर्ड पॉजिटिव लेते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं फोर्स, टोटल फोर्स ऑन सी चार्ज पे कितना टोटल फोर्स आएगा वो देखते हैं। तो फोर्स ऑन सी चार्ज, नेट फोर्स ऑन सी चार्ज, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो FA अपन कैलकुलेट करेंगे, फिर हम FB कैलकुलेट करेंगे। एक का डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, एक का नेगेटिव लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन आप देख रहे हो कि साइन पॉजिटिव और नेगेटिव लेना जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। तो FB को अगर जो हमने FB को पॉजिटिव ले लिया तो FA को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, FA को अगर जो पॉजिटिव लिया तो FB को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये आपका FB यहां पे इक्वेशन हमारी आ जाएगी FA माइनस FB, राइट। इसको इरेज कर देता हूं मैं।
अब एफ ए क्या है हमारे पास, फोर्स ऑन सी इज इक्वल्स टू एफ ए। फोर्स ए क्या लग रहा है, फोर्स ए जो लग रहा है हमारा वो ए और सी के बीच में जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज क्यू बाई टू और 3q/2 के बीच में जो लग रहा है, तो के चार्ज क्या है हमारा q/2, दूसरे का क्या है हमारा 3q/4 अपॉन डिस्टेंस क्या है x/2, तो x/2 का स्क्वायर। फिर उसके बाद एफ ए ये लग रहा है, एफ बी इधर फोर्स लग रहा है, ये बी रिपेल कर रहा है उसको, तो इस डायरेक्शन में लगेगा और अपन को सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस करेंगे अपन। तो जो एफ बी का जो फोर्स आएगा वो इन दोनों का जो चार्ज है के, चार्ज कितना है इसका 3q/4 इंटू 3q/4 और डिस्टेंस क्या है x/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको अगेन आगे सॉल्व करते हैं, तो एफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये 3 ऊपर रहेगा, 4 2 जा 8 नीचे आ जाएगा, ये इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 ये ऊपर चला जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, फिर बीच में साइन माइनस का, इसको भी यहाँ पे भी के क्यू स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 3 3 जा 9 ऊपर आएगा, एक 9 इंटू 2 2 जा 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला x/2 का होल स्क्वायर जब करेंगे डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 ही आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 9/4 कॉमन ले लेते हैं अपन, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, यहां पे होगा 3/2 माइनस 9/4। ठीक है, अगेन अगले स्टेप में के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 4 एलसीएम आ गया हमारा और ये हो जाएगा, ठीक है 4 2 2 6 ये 9 राइट, और ये हो जाएगा 9 6 3 3/4। अब नेगेटिव पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना है आपको, वो तो अपन ने सब्सट्रैक्शन के लिए लिया है, मैग्नीट्यूड पूछा है कि क्या होगा एफ के टर्म्स में, तो इसको क्लियर कर देता हूं, आई होप नोट कर लिया होगा, तो इसको मिटा देते हैं अपन। शिट, चलिए तो फाइनली हमारे पास आ गया फोर्स ऑन सी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर, और ये 3/4 इंटू 3/4 राइट, 3/4। अब ये जो फोर्स था वो तो एफ था, स्टार्टिंग में इनिशियल फोर्स क्या था, एफ था, उसकी जगह पर एफ पुट कर देते हैं, तो फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा 3/4 एफ हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेगेटिव मिलो चाहे पॉजिटिव मिलो, नेगेटिव तो सिर्फ उसका डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ किस दिशा में लग रहा है फोर्स, फाइनल आंसर तो यही है अपना 3/4 एफ। अगर जो मैग्नीट्यूड लिखे फोर्स ऑन सी मैग्नीट्यूड तो क्या आएगा 3/4 ऑफ एफ, तो 3/4 एफ हमारा ये बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।